एक क्वेश्चन है, अगर मैं कुरान को बिना तर्जुमे के साथ पढूं तो क्या मुझे इसका कोई फ़ायदा होगा? तो पहले मैं भी यही सोचती थी कि कुरान को पढ़ना ही अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है। लेकिन जब मैंने इसका तर्जुमा पढ़ा तब मुझे पता चला कि कुरान की तिलावत करना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है। और अभी मैं अपने वर्ड्स नहीं बताऊंगी, मैं बताऊंगी अल्लाह ताला कुरान में इसके बारे में क्या फरमा रहा है। सूरतुल अनम आयत नंबर 19 में अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने ये कुरान आपकी तरफ इसलिए वही किया ताकि आप इस कुरान के ज़रिए लोगों को तबलीग करें और जिसके पास भी ये कुरान पहुँचे वो भी तबलीग करे। यानी कि कुरान का जो प्राइमरी मकसद है कि कुरान को हम पढ़ें और उसको फॉलो करें, और बिना समझ के हम कुरान को तो फॉलो कर ही नहीं सकते। आप पूरी ज़िंदगी अरबी में तिलावत करते रहे लेकिन आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा, और आप अपनी ज़िंदगी में क्या फॉलो करेंगे जब आपको चीज़ समझ ही नहीं आएगी। जब चीज़ें समझ आएगी तभी ना आप उसको फॉलो कर पाओगे, क्योंकि आपको पता ही नहीं है अल्लाह ताला कुरान में कह क्या रहे हैं। एक और आयत है, इस आयत में अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि ये बाबरकत किताब हमने इसलिए नाजिल की है कि इसकी आयतों पर गौर करे और अक्ल वाले इससे नसीहत हासिल करे। अगर किसी शख्स ने कुरान मजीद की आयतों को ही नहीं समझा, महज अल्फाज दोहरा दिए, तो उसने कुरान मजीद के मकसद को ही पूरा नहीं किया। सो बीइंग अ मुस्लिम, हमारा पहला ये फ़र्ज़ होना चाहिए कि कुरान मजीद को हम तर्जुमे के साथ पढ़ें। लोग आजकल कंपटीशन करते हैं रमज़ानों में खास करके कि हमने 4 कुरान ख़त्म करी, 5 कुरान ख़त्म करी। ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन आपने उसको समझा ही नहीं कि आपने पढ़ा क्या। कुरान मजीद दुनिया में सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली किताब है अब तक, लेकिन दूसरी ही साइड इसका ये है कि ये एक ऐसी किताब है जिसको बिना समझकर रीड किया जाता है, जस्ट फॉर अल्फाज को दोहराया जाता है। आई होप जिसने भी कमेंट किया था उसको आंसर मिल गया।